दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो मौजूदा वक्त में देश की सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। जयंत चौधरी ने अपनी ही सरकार, अपने ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के उस फरमान के खिलाफ बगावती तेवर क्यों अपनाए जिसमें सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती बरतने की बात कही गई थी। और फिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए के बाकी सहयोगी अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान भी कुछ वैसा ही रुख अख्तियार करने लगे। दोस्तों, क्या योगी और मोदी सरकार के लोग पुलिस प्रशासन के जरिए मुसलमानों के प्रति जो रवैया दिखा रहे हैं उसकी वजह से आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है? क्या जयंत चौधरी के साथ साथ इन नेताओं की वो बातें जो मुस्लिमों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए कही जा रही है सचमुच सिस्टम को पलट देगी? और आखिर मौजूदा वक्त में चल क्या रहा है? दोस्तों, अब से ठीक 2 दिन बाद ईद है, ईद उल फितर है। रमजान का ये पाक महीना खत्म होने को है, लेकिन 29 मार्च आते आते बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच कुछ ऐसा माहौल बन गया कि लगने लगा या तो ये लोग अपनी ही केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं या फिर एनडीए के भीतर बेचैनी पनप रही है। दोस्तों, जयंत चौधरी का प्रकरण तो आपने देखा ही। उनका एक ट्वीट जिसमें सिर्फ 3 शब्द थे, पॉलिसिंग टूवर्ड विल इन 1984, और इन 3 शब्दों में पूरी कहानी कह दी। यह ट्वीट सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहा था। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि मौजूदा सरकारें, जिनमें वो खुद शामिल है, अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अब खबरें आ रही है कि उनके सुर में सुर मिलाते हुए चंद्रबाबू नायडू, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, यहां तक कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी कुछ ऐसा ही रुख दिखा रहे हैं। तो क्या एनडीए के भीतर सचमुच भयंकर फूट पड़ रही है? क्या मुसलमानों के प्रति प्रशासन का रवैया इस गठबंधन को 2 खेमों में बांट रहा है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह सियासी भूचाल का संकेत है? दोस्तों, अब जरा गौर कीजिए। जयंत चौधरी का वो ट्वीट कोई साधारण बात नहीं थी। मेरठ में पुलिस ने आदेश जारी किया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा, पासपोर्ट लाइसेंस तक रद्द हो सकते हैं। यह सख्ती उस वक्त दिखाई गई जब 2 दिन बाद ईद है। वो ईद जो साल में एक बार आती है, वो नमाज जो सुबह सुबह महज 45 मिनट की होती है, वो वक्त जब सड़कें खाली होती हैं, दफ्तर बंद होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता। फिर इतनी सख्ती क्यों? और दूसरी तरफ कावड़ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, सड़कें खाली कराई जाती हैं, श्रद्धालुओं के पैर धोए जाते हैं। यह दोहरा रवैया क्या दर्शाता है? दोस्तों, जयंत चौधरी ने यही सवाल उठाया। उनकी पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट में चीख चीख कर कह रहे हैं, अगर कावड़ियों के लिए रास्ते रिजर्व कर सकते हो तो ईद की नमाज के लिए 45 मिनट की छूट क्यों नहीं? यह पक्षपात क्यों? और दोस्तों, यह सवाल सिर्फ जयंत चौधरी तक सीमित नहीं रहा। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में रमजान के दौरान इफ्तार से 1 घंटा पहले मुस्लिम कर्मचारियों को घर जाने की छूट दी। बीजेपी जो तेलंगाना में औरंगजेब को लेकर आसमान सिर पर उठा देती है, यहां चुप रही। चिराग पासवान ने सड़क पर नमाज के मुद्दे को बकवास करार दिया। अजीत पवार ने कहा, मुसलमानों की तरफ कोई तिरछी नजर से देखेगा तो हम हिसाब करेंगे। क्या यह संकेत नहीं कि एनडीए के भीतर 2 धड़े बन गए हैं? एक वो जो हिंदुत्व की हार्डलाइन पर चलना चाहता है और दूसरा वो जो मुस्लिम वोटों को सियासत और सेक्युलर छवि को बचाना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल ये कि क्या ये सब सिर्फ सियासी ड्रामा है या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों, जयंत चौधरी की पश्चिम यूपी में जाटों के साथ साथ मुस्लिम वोट चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र में मुस्लिम समर्थन चाहिए। चिराग पासवान बिहार में दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात करते हैं। नीतीश कुमार की तो पूरी सियासत ही कुर्मी मुस्लिम पिछड़े वोटों पर टिकी है। ये नेता चाहते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व मॉडल उनके लिए हर जगह काम करेगा, लेकिन बीजेपी के लिए सहयोगी बैसाखियां हैं। लोकसभा में 240 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत से दूर है। नीतीश के 12, चंद्रबाबू के 16, चिराग के 5, जयंत के 2, ये छोटी तादाद भले हो, लेकिन इनके बिना मोदी सरकार का गणित गड़बड़ा सकता है। तो क्या बीजेपी इनके आगे मजबूर है? क्या इसलिए संभल में सीओ अनुज चौधरी जैसे लोग वर्दी में गुंडई करते हैं और योगी उनकी पीठ ठोकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी के ट्वीट पर चुप्पी साध लेते हैं?
दोस्तों, संभल की घटना याद कीजिए। होली और जुम्मे का टकराव हुआ, पुलिस ने सख्ती की, मुसलमानों को छतों पर नमाज पढ़ने से रोका गया। योगी ने कहा पहलवान है तो पहलवानी से बात करेगा, लेकिन उसी योगी की पुलिस आगरा में एक दलित सांसद के घर पर हमले के वक्त बेबस दिखी। यह दोहरापन जयंत चौधरी को नागवार गुजरा। वो पूछ रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए फूल और ईद की नमाज के लिए लाठियां, ये कैसे चलेगा? और उनके साथ अब बाकी सहयोगी भी खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, नीतीश उसमें शिरकत कर रहे हैं, चंद्रबाबू वक्फ बिल पर बीजेपी से उलट रुख दिखा रहे हैं। क्या यह संकेत है कि एनडीए में टूट नजदीक है, या फिर यह सब 2025 के बिहार चुनाव और 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी है? तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या वाकई मुसलमानों के प्रति यह रवैया एनडीए को तोड़ देगा? क्या बीजेपी की हिंदुत्व लाइन अब उसके सहयोगियों को रास नहीं आ रही, या फिर यह सब वोट की सियासत है जो ईद के मौके पर जोर पकड़ रही है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। जो आज सत्ता में है वो कल सड़क पर भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी अखिलेश यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, जैसे मायावती की सरकार हुआ करती थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।